सिपारा सूरतुल नम्ल आयत नंबर 38 से लेकर 40 तक, ये 3 आयत मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया, काला या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन याकूनी मुस्लिमीन। वो जो मलका बिल्किस का तख्त था उसका वाक़या है। फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में कौन है जो उनके मेरे पास फर्मा बरदार होकर आने से पहले मलका बिल्किस जो आपके पास आ रही थी, का उसका मेरे पास आने से पहले उसका तख्त मेरे पास कौन लाएगा? ये याद रखे, सुलेमान अलैहिस्सलाम यमन में और ये शाम के अंदर है। और मैं रिसर्च कर रहा था तो उसके अंदर लिखा था कि तकरीबन इन दोनों मुल्कों के दरमियान 2000 किलोमीटर का फासला है। फरमाया कि तख्त को कौन लेकर आएगा? काला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक। एक जिन था, एक बड़ा कबीर जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में इस मकाम से खड़े होने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा, यानी आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले वो तख्त लेकर आऊंगा जो 2000 किलोमीटर के फासले पर है। आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले, आपका यहाँ से उठने से पहले पहले आपका तख्त लेकर आऊंगा। और रिवायात के अंदर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त जो मजलिस लगती थी वो दीवार से पहले पहले खत्म हो जाती। तकरीबन 4 से 4.5 घंटों की मजलिस होती थी, वक्त होता था। उसके बाद आप घर में तशरीफ ले जाते। आपने फरमाया कौन है कि जो मलका बिल्किस का तख्त लेकर आए? काला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक। एक जिन बोला कि हुजूर वो तख्त आपकी खिदमत में है, आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले आपके पास हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, नहीं, इस मजलिस ये वक्त भी ज्यादा है, इस वक्त से पहले पहले कौन है कि जो ये तख्त लेकर आए? फरमाया क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यस्तद्द इलैका तर्फ़ुक। आपकी मजलिस में एक आपका खास बैठा हुआ था, मुशीर खास बैठा हुआ था, उसका नाम रिवायत करने लगे आसिफ बिन बरखिया था। ये कुरान मजीद है और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में बताया। आसिफ बिन बरखिया कहने लगा कि हुजूर जिन कह रहा था कि मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं आपके पास ये तख्त लेकर आऊंगा। फरमाया कि इससे भी अल्लाह ताला ने मुझे ज्यादा ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं आग झपकने से पहले पहले वो तख्त आपके कदमों में हाजिर फरमा दूंगा। आग झपकने से पहले, आग झपकने में कितनी देर, सेकंड भी नहीं लगता। फरमाया कि 2000 किलोमीटर के फासले पे बैठा हूं और आप हुक्म फरमाए। अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे जो करम और फज़ल और रहमत फरमाई है, फरमाया कि वो आग झपकने से पहले पहले वो मैं तख्त लेकर आऊंगा। सोने चांदी जवाहिरात मोतियों के वो मुज़य्यन था वो तख्त। और जब वो तख्त लाया गया आग झपकने से पहले पहले, तो आपने फरमाया क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। फरमाया ये कुछ शराफत नहीं है, बल्कि ये सारा मेरे रब का फजल है। मैं कहता हूं भाई, बनी इस्राइल का एक नेक बंदा, एक मुकर्रम अगर आग झपकने से पहले पहले वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों पे हाजिर कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने मेरे महबूब के गुलामों और वलियों को इतनी ताकत नहीं दी कि वो लाहौर में बैठकर खाने वालों की ज़ियारत करवा ले। दाता साहब अली रहमान ने खाना काबा यहाँ पे बुलवाया, लोगों को दीदार करवाया और फरमाया अल्लाह ताला ने वलियों को इतनी ताकत अता फरमाई है। और गौर से पाकर, और यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, दाता साहब अली रहमान की का विसाल हुआ 465 हिजरी में। 400 में आपकी पैदाइश है, 400 हिजरी में, और 431 में आप लाहौर में तशरीफ लाए। 465 हिजरी में आपका विसाल हुआ। दाता साहब अली रहमान गौस पाक से पहले, दाता साहब पहले है, गौस पाक बाद में है। दाता साहब का विसाल हुआ 465 हिजरी में और गौस पाक पैदा हुए 470 हिजरी में। यानी दाता साहब के विसाल के 5 साल बाद गौस पाक पैदा हुए। तो दाता साहब की आखिर में मैं आपको ये शान सुनाऊं तो फरमाया, दाता साहब अली रहमान के बारे में गौस पाक ने फरमाया कि अगर मैं दाता साहब के दौर में होता तो मैं दाता साहब का मुरीद हो जाता। गौस पाक जिनके बारे में फरमाया कि ये वलियों के इमाम है। हुजूर